बर्फ में दबी सच्चाई, कश्मीर की एक डरावनी कहानी, अगला भाग। जैनब की आत्मा को शांत करने के बाद रज़ा ने सोचा कि शायद अब उसका जीवन सामान्य हो जाएगा। लेकिन वह गलत था। उसके मन में कहीं न कहीं यह डर छिपा था कि क्या वह आत्मा वास्तव में मुक्त हुई थी या फिर वह अभी भी किसी गहरी योजना में छिपी हुई थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। गुलनाज, जो गांव की सबसे प्यारी और छोटी बच्ची थी, अचानक गायब हो गई। उसकी मां ने बताया कि वह पिछली रात बाहर खेल रही थी और घर लौटते समय उसने किसी के नाम पुकारने की आवाज सुनी थी। तभी वह बर्फ में चली गई और लौटकर नहीं आई। गांव वालों के मन में फिर से जैनब की काली परछाई उभर आई। रज़ा की बेचैनी। रज़ा ने जैसे ही इस घटना के बारे में सुना, वह खुद को रोक नहीं पाया। वह जानता था कि यह सामान्य नहीं था। उसने बाबा करीम के पास जाकर मदद मांगी। बाबा करीम ने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, रज़ा, मैंने तुझे पहले ही बताया था, बर्फ में दबी सच्चाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। शायद जैनब ने एक और खेल रच दिया है। तुम्हें वापस उस जगह जाना होगा, क्योंकि जो शुरू हुआ है उसे सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो। रज़ा ने अपने दिल को मजबूत किया। वह समझ गया था कि इस बार खतरा और भी बड़ा है। बर्फ में गुम रास्ता। रज़ा ने अपने साथ एक मशाल, बाबा करीम की दी हुई दूसरी ताबीज और कुछ जरूरी सामान लिया। गांव के लोग डर के कारण उसके साथ जाने से मना कर चुके थे। उसने अकेले ही खंडहर का रुख किया। बर्फबारी पहले से कहीं ज्यादा तेज थी और सन्नाटा इतना गहरा कि उसके अपने कदमों की आवाज भी उसे डरावनी लग रही थी। खंडहर के पास पहुंचकर उसे वही गंध महसूस हुई, जलने की और कुछ सड़े हुए मांस की। लेकिन इस बार खंडहर अलग लग रहा था। वह अब पूरी तरह बर्फ के भीतर दब चुका था। केवल एक छोटी सी दरार बची थी, जिससे होकर अंदर जाया जा सकता था। अंधेरे का सामना। जैसे ही रज़ा उस दरार से अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि यह जगह अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने हाल ही में कुछ लिखा हो। फर्श पर गहरे लाल धब्बे अब और बड़े और ताजा लग रहे थे। तभी उसे हल्की सी सुबकने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज गुलनाज की थी। रज़ा ने अपनी मशाल की रोशनी में आगे बढ़ते हुए देखा कि गुलनाज एक कोने में बैठी थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे पास जाकर उठाने की कोशिश की, पूरा कमरा कांपने लगा। जैनब की छवि फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे और उसके हाथों से लपटें निकल रही थीं। तुमने मेरी शांति भंग की, रज़ा। तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं अमर हूं। अब तुम्हारे गांव का हर बच्चा मेरा होगा। आखिरी लड़ाई। रज़ा ने गुलनाज को पीछे खींचा और मशाल को कसकर पकड़ लिया। उसने बाबा करीम की दी हुई ताबीज निकाली और जैनब के सामने खड़ा हो गया। जैनब ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया, जिसमें अजीब सी आकृतियां चमकने लगीं। रज़ा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाबा करीम की सिखाई हुई आयतें दोहरानी शुरू की। इस बार जैनब ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी आयतें मुझे रोक नहीं पाएंगी। मैं इस बर्फ का हिस्सा हूं और जब तक यह बर्फ गिरेगी, मैं लौटती रहूंगी। लेकिन तभी ताबीज ने तेज रोशनी छोड़नी शुरू की। जैनब दर्द से चीखने लगी। रज़ा ने मशाल से उस घेरे को तोड़ दिया, जिसे जैनब ने बनाया था। जैसे ही घेरा टूटा, जैनब की छवि गायब होने लगी। उसकी चीखें पूरे खंडहर में गूंज रही थीं। बर्फ की अंतिम कहानी। जैसे ही जैनब की छवि पूरी तरह खत्म हुई, खंडहर की दीवारें गिरने लगीं। रज़ा ने गुलनाज को गोद में उठाया और जल्दी से बाहर निकल आया। खंडहर पूरी तरह बर्फ में दब गया और इस बार वह जगह पूरी तरह शांत हो गई। गांव लौटने के बाद रज़ा ने बाबा करीम को सारी बात बताई। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
अब ज़ैनब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन यह याद रखना, रज़ा, बर्फ में दबे हुए राज कभी कभी फिर से उभर सकते हैं। गुलनाज सुरक्षित थी और गांव में फिर से खुशी लौट आई। लेकिन रज़ा को पता था कि उसने जो देखा वह उसके मन में हमेशा के लिए गूंजता रहेगा। वह बर्फ की हर चादर में ज़ैनब की परछाई को देखने की कोशिश करता, लेकिन अब उसे सिर्फ सफ़ेद सन्नाटा दिखता। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बर्फ में दबी सच्चाई हमेशा अपने समय का इंतजार करती है। बर्फ में दबी सच्चाई, कश्मीर की एक डरावनी कहानी, अगला भाग। गांव में ज़ैनब की आत्मा के खात्मे के बाद रज़ा ने सोचा कि अब उसे शांति मिल जाएगी। लेकिन वह गलत था। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह हमेशा किसी गहरी सच्चाई से बचता आया है, और वह सच्चाई अब फिर से सामने आने वाली थी। सर्दियां आ चुकी थीं, और बर्फ की चादर एक बार फिर से कश्मीर की वादियों पर फैल चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में सर्दी से बचने के लिए सिमट गए थे, लेकिन रज़ा का मन अशांत था। वह अक्सर रात को जागता, अपनी खिड़की से बाहर देखता और बर्फ के नीचे दबे हुए रहस्यों की कल्पना करता। एक अजनबी का आगमन। एक रात, जब बर्फ तेजी से गिर रही थी, रज़ा के घर की दहलीज पर एक अजनबी की दस्तक हुई। एक घने कंबल में लिपटा हुआ आदमी, जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रज़ा को चौंका रहा था। अजनबी ने कहा, मैं हुसैन हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रज़ा ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुलाया। हुसैन ने खुद को पेशेवर इतिहासकार बताया और कहा कि वह कश्मीर के प्राचीन और रहस्यमय पहलुओं पर शोध कर रहा था। रज़ा ने उसकी बातों में दिलचस्पी ली, लेकिन उसके भीतर एक अजीब डर भी था। क्या आप उस खंडहर के बारे में जानते हैं जहां मैंने ज़ैनब की आत्मा का सामना किया था? रज़ा ने पूछा। हुसैन की आंखों में हल्की सी झपकन आई, फिर उसने कहा, मैं उस खंडहर को नहीं जानता, लेकिन मैं ज़ैनब के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। वह केवल एक साधारण शापित आत्मा नहीं थी। वह उस स्थान की शैतानी शक्ति का हिस्सा थी। हुसैन का खुलासा। हुसैन ने रज़ा को बताया कि कश्मीर की बर्फीली वादियों में एक प्राचीन मंदिर था, जहां कभी एक तंत्र मंत्र करने वाला साधु रहता था। वह साधु काले जादू में माहिर था और उसने ज़ैनब के परिवार को अपने जाल में फंसा लिया था। ज़ैनब की आत्मा को नष्ट करने के बजाय उस साधु ने उसे और भी मजबूत बना दिया था, ताकि वह अपने शाप का असर पूरी कश्मीर घाटी पर डाल सके। जब तुमने ज़ैनब को हराया, तो तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे द्वारा तोड़ी गई तंत्रमंत्र की चोटी ने एक नया शाप जन्म लिया। अब वह शाप सिर्फ ज़ैनब की नहीं, बल्कि पूरे कश्मीर की धरती को अपनी चपेट में ले चुका है। हुसैन ने चेतावनी दी। रज़ा का दिल दहल उठा। उसे समझ में आ गया कि उसने जो किया था, वह केवल ज़ैनब की आत्मा को शांत नहीं कर पाया था। उसने कश्मीर की पूरी धरती पर एक और बर्फीली अंधेरी रात का आगमन किया था। नया खतरा। हुसैन ने बताया कि ज़ैनब की आत्मा अब एक शैतानी शक्ति बन चुकी थी, जो बर्फ के तूफान के साथ हर बार लौटेगी। उसने रज़ा को बताया कि ज़ैनब की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका था, उसके परिवार का असली कत्ल करने वाला साधु। वह साधु कहीं छिपा हुआ था, और यदि रज़ा उसे नहीं ढूंढ सका, तो ज़ैनब के साथ साथ कश्मीर की पूरी धरती पर एक अंतहीन बर्फीली मौत की आंधी छा जाएगी। रज़ा ने हुसैन की बातों को गहराई से सुना और उसके बाद वह जानने के लिए तैयार था कि साधु कौन था। उसने इस रहस्यमय यात्रा के लिए खुद को तैयार किया और हुसैन के साथ मिलकर कश्मीर के उन हिस्सों में खोज शुरू की जो कभी प्राचीन मंदिरों और तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। बर्फ के नीचे दबे रहस्य। रज़ा और हुसैन का सफ़र कश्मीर के उन अंधेरे और रहस्यमय स्थानों तक पहुंच चुका था, जहां बहुत कम लोग जाते थे। एक दिन वे एक पुरानी गुफा में पहुंचे, जहां खंडहर के भीतर पुरानी तंत्र मंत्र की किताबें और जलते हुए मोमबत्तियां पड़ी हुई थीं। वहां उन्हें एक पुस्तक मिली,
जिसमें एक साधु का नाम लिखा था, मौलवी शमसुद्दीन। हुसैन ने कहा, यह वही साधु है जिसने जैनब और उसके परिवार पर जादू किया था। उसे ढूंढकर समाप्त करना ही हमारी आखिरी उम्मीद है। रज़ा और हुसैन अब मौलवी शमसुद्दीन को ढूंढने के लिए और भी गहरे में चले गए, बर्फ की रात में दबे रहस्यों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, उन्हें एहसास हुआ कि कश्मीर की धरती पर हर बर्फ की परत के नीचे एक और कहानी छिपी हुई थी, और उस कहानी का अंत सिर्फ मौत और डर था। क्या वे मौलवी शमसुद्दीन को ढूंढ पाएंगे? और क्या कश्मीर के इन बर्फीले पहाड़ों से छिपे हुए राज कभी सामने आ पाएंगे? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था। कहानी का अंत या एक और शुरुआत? रज़ा और हुसैन का पीछा अब उस बर्फीली रहस्यमय यात्रा की ओर था, जो शायद कश्मीर की सबसे डरावनी कहानी का हिस्सा बन जाएगी। बर्फ में दबी सच्चाई अब फिर से उभर रही थी, और यह तय करना बाकी था कि इसके बाद किसका नंबर था, जैनब की आत्मा का या एक और पुराने शाप का।